आज राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये पहला मौका है जब ये बैठक हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता उप सभापति हरिवंश नारायण करेंगे। वहीं आज विपक्ष फिर से संसद में हंगामा कर सकता है। इससे पहले ये बैठक 21 जुलाई को होनी थी, लेकिन उसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद मीटिंग नहीं हो पाई। अब आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ये बैठक होने वाली है और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बैठक की अध्यक्षता उपसभापति करेंगे। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बड़े नेता एक दूसरे से मिलकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। मंगलवार शाम को गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में दिल्ली हाईकोर्ट के फॉर्मर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए नोट मिले थे, इसलिए पहले सोमवार को 152 सांसदों द्वारा साइन किया गया ज्ञापन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया गया था, जिससे जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो गई। इस बीच बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भी नेताओं का आना जाना लगा हुआ था। दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल के साथ दो सवाल इस वक्त सबके मन में हैं। पहला सवाल तो यह कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, और दूसरा सवाल यह कि कार्यकाल पूरा होने से पहले जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ को अचानक कुर्सी छोड़नी पड़ गई? क्या है इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी, वो हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी। धनखड़ के इस्तीफे का ट्रिगर पॉइंट क्या था? यह गृह मंत्रालय से निकला सरकारी गैजेट है जिसमें उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना निकाली गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके धनखड़ को विदाई दे दी है। लेकिन जिस सवाल का जवाब नहीं मिला वो है आखिर अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने के लिए उस मोशन को स्वीकार किया जिस पर सिर्फ विपक्षी सांसदों के दस्तखत थे। वहीं लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने ऐसा ही एक मोशन स्वीकार किया जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के 152 सांसदों के सिग्नेचर थे। राज्यसभा में जिस वक्त जगदीप धनखड़ मोशन पर नोटिस के नियमों का हवाला दे रहे थे, उस वक्त उन्हें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि लोकसभा स्पीकर को ऐसा मोशन मिला है, फिर भी धनखड़ ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। राज्यसभा में मोशन एक्सेप्ट करने के ऐलान के करीब 2 घंटे पहले ही जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर विपक्ष का नोटिस एक्सेप्ट कर लिया था। ये बात सरकार को पता लग गई और रिश्तों में तल्खी उसी वक्त से बढ़ गई। जगदीप धनखड़ के काम करने के तरीके पहले से ही सरकार को परेशान कर रहे थे। जस्टिस वर्मा के महाभियोग से जुड़े मोशन ने आग को भड़का दिया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाकर सरकार इसका फुल क्रेडिट लेना चाहती थी। इसे न्यायपालिका की सफाई के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता। इसमें विपक्ष का भी रोल होता, लेकिन नाम मात्र का। सरकार ने लोकसभा में मोशन लाकर इसकी पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन धनखड़ ने उसमें विपक्ष को घुसा दिया। खड़गे को मौका मिला तो उन्होंने इस मौके का पूरा इस्तेमाल किया। जगदीप धनखड़ एक अलग लाइन पर चल रहे थे। उनका तालमेल सरकार के साथ बैठ नहीं रहा था। विपक्ष तो उनके खिलाफ महाभियोग का मोशन तक ले आया। इसके साथ ही राज्यसभा के चेयरमैन ने न्यायपालिका पर कई बयान दिए। ये सरकार और बीजेपी दोनों की ही लाइन नहीं थे। जगदीप धनखड़ के बयानों से बीजेपी भी कई बार असहज हुई। जगदीप धनखड़ ने कई बार बिना बात के विपक्ष को नाराज किया। विपक्ष से टकराव में भी उन्होंने अपनी ही मनमानी की। धनखड़ ने कई बार सीनियर मंत्रियों को डांट लगा दी। उनका व्यवहार क्लास टीचर वाला था जो सरकार को अच्छा नहीं लग रहा था। अब उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, धनखड़ भी कुछ नहीं बोल रहे। विपक्ष को मौका मिला है तो वो अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहा है। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य को वजह बताया, लेकिन विपक्ष के नेता इसे मानने को तैयार नहीं है। कल तक धनखड़ को हटाने के लिए तैयार बैठा विपक्ष
अब उनके इस्तीफे को हथियार बनाकर सरकार को घेरने में लगा है।